कहते हैं पहले पेग में शादी का घोड़ा, तीसरे में डाकू और पांचवे में बहन का लोड़ा। तो बाबा लोग आज अपन बात करने वाले हैं ऐसे कैरेक्टर्स की जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले विलेन कैरेक्टर्स थे, मेल नहीं फीमेल ब्रो। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला है कि आज के जमाने में लड़कियां भी कम तेज नहीं हैं। इनका इतना कट चुका है ना लड़कियों का भाई शुरुआती में कि अब बंदियां खुद ही हार्टलेस बन गई हैं ब्रो। शुरुआत में बंदियों का इतना पागल बनाया गया है, इतनी माइंड गेम्स खेली गई हैं। कोई बंदा किसी बंदी का काट जाए उससे पहले लड़कियां ही काट के निकल लेती हैं। पर ब्रो इसमें पिस्ता कौन है, रगड़ाई किसकी होती है? जो बेचारा लॉयल होता है यार। हे भगवान, ये क्या कलयुग है। मतलब कितना बढ़िया होता ना अगर ऊपर वाला सारे कटोरों को एक साथ रख देता और बेचारे साफ दिल वालों को एक साथ, है ना? नहीं ब्रो, पर ऊपर वाले को भी तो मजे लेने दे भैया, वरना एंटरटेनमेंट कैसे होता गाइस? यू आर राइट ब्रो। तो आज अपन ऐसे ही खतरनाक फीमेल विलेन्स की बात करेंगे फ्रॉम सेवरल मूवीज। तो शुरू करते हैं बिना ज्यादा किसी चैचे पैपे के। और यार सब्सक्राइब वगैरह करने का मूड हो तो कर सकते हो, वरना तो तुम्हारी मर्जी। बाकी तो तुम्हें पता ही है कि अनशेंड सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोगों की स्क्रीन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने सालों बाद अगर तुम एक पागल लड़की की वजह से मुझ पे शक कर सकती हो तो अब हमारे बीच कहने सुनने को कुछ रह नहीं जाता। यार ये मूवी तो ना बहुत खतरनाक है यार। बंदी ने क्या कैरेक्टर प्ले किया, मतलब भैया वाह, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो देखो ये बंदी होती है थोड़ी नहीं काफी ज्यादा चटकीली। जय अगर तुम नहीं आए तो मैं ऐसे कूद जाऊंगी। ब्रिलियंट आइडिया, प्लीज बी माय गेस्ट। तुम्हें तो पागल खाने में होना चाहिए था। यस एग्जैक्टली। नाउ दिस चटकीली लड़की फॉल्स फॉर दिस गाय जे। और भाई सिर्फ फॉल ही नहीं, बहुत ही शिद्दत वाली छलांग लगाती है ये बंदी प्यार के दरिये में। ठीक है, इसका प्यार कब ऑब्सेशन बन जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि ब्रो अब इस फ्लिप को मिलने वाली है एक ऐसी खबर जो फ्लिप दीदी के खोपड़े के तार पूरे हिला देगी। दिस इज गीता, माय वाइफ, एंड दैट इज रिया, माय गर्लफ्रेंड। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए मैं यहाँ से कूद रही हूँ। नाउ जस्ट इमेजिन तुम अपने फैमिली के साथ आराम से एसी चला के बिस्तर पे डेड फैले पड़े हो और तुम्हें रात के 3 बजे कॉल आया और सामने वाला बोल रहा है तुमको कि आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ जय, एक बार मुझसे मिलो जय। लेकिन मैं घर से कैसे निकलूं अब? मम्मी ने तो ताला लगा दिया यार। फिर अपनी मम्मी के तकिए के नीचे से चाबी ठस करके बंदा उसको बचाने जाता है एंड देन शी इज लाइक, आज रात तुम मेरे साथ ही रुक जाओ ना प्लीज। बंदा उसको बहुत बार समझाता है कि बहन समझ भाई, मेरी बीवी है यार, क्यों मेरी हस्ती खेलती जिंदगी के लगवारी है, बहन मान जा प्लीज प्लीज प्लीज। बट स्टिल दिस बंदी इज लाइक, कोई बात नहीं तुम मेरे दोस्त बन के रह लो। तो बंदा कहता चल ठीक है यार अभी यही कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे बंदी फिर चटक जाती है ब्रो। 200 बार फोन कर चुकी हूँ मैं, रिया 5 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। कहा था कि नहीं तुमने, कहा था कि नहीं जय? मेरा मतलब था। क्या मतलब था तुम्हारा जय? क्यों फोन देखे मुझे इतनी देर से मैं इंतजार किए जा रही हूँ जय। अब भाई देखो इतनी भसड़ देखने के बाद इसकी बीवी भी खज्जल हो जाती है कि साला क्या है यार, ये लड़की मान ही नहीं रही है। और एक तो मेरा पति भी पागल जो मना ही नहीं पा रहा उस लड़की को। मतलब मनाना एज इन ये वाला मनाना नहीं कि भाई मतलब हैंडल ही नहीं कर पा रहा इस सिचुएशन को। क्या भड़क है ये। तो भाई यहाँ पे बीवी इस खज्जलमेंट में अपने पति की भड़क करना चालू हो जाती है। ठीक है, और भड़क करते करते निकल लेती है। उसी टाइम ये क्रेजी गर्ल आके जय को गले लगा लेती है भाई, मतलब जबरदस्ती। और ये सब जय की बीवी देख लेती है बाजू से खड़े हो गए। ठीक है, क्योंकि देखो बंदी अपना पर्स घर पे ही भूल गई थी यार, वही तो लेने आई थी वापस, पर उल्टा उसी को सरप्राइज मिल गया। लम्बाओ मतलब कांच इसने अपनी छाती से फोड़ा था और खून हाथ में निकल रहा है। फिर ये क्रैक खेलती है थोड़ी माइंड गेम्स। मेरे पास आके कहता है कि क्या करूं मेरे यार, या मैं इस औरत के साथ मैं क्या करूं? तुम चली क्यों नहीं जाती हम दोनों की जिंदगी में से? मत आओ हम दोनों के बीच। पर तुमने सुनी नहीं बात मेरी, मैं बार बार बोलती रही कि मत करो ऐसा। क्रैक है यार। ये मूवी में ना जो एक्टिंग की गई है ना वो बहुत कमाल की गई है इस बंदी ने, मतलब मजा आ गया भाई। पर इस कैरेक्टर के लिए ना बड़ा बुरा भी लगता है यार साथ में, क्योंकि एंड में बंदी मेंटल असाइलम पहुंच जाती है। और एंडिंग सीन तो भाई मुझसे देखा ही नहीं गया यार। बहुत दुख है यार, बहुत ज्यादा दुख है भाई, वो बहुत ज्यादा है। छोटी बच्ची हो क्या? ये प्यार में क्यों होता है? ये बड़ा ही रहस्यमय सवाल है। रेड लाइट ही रेखा है, पता तुझे? पैसा लगेगा। मैं कौन सा कटोरा लेके जा रहा हूँ कोठे पे? अबे सल्फेट, कोठे वाले की नहीं अपने पैसे की बात कर रहे हैं। अबे तेरी कौन लेगा? तो
भैया ये मूवी तो बहुत ही खतरनाक है वैसे, कसम से इस बंदी ने एंड तक किसी को पता ही नहीं चलने दिया भाई कि बंदे के दिमाग में एक्चुअली में चल क्या रहा होता है भाई। तू पागल हो गई है कृष्णा? बंदी अपने घर में 2 गैंगस्टर्स को जगह देती है छुपने के लिए, जबकि बंदी खुद भी शादीशुदा है, पर पति ही घर से गोल है लम्बा, पति का अता पता ही नहीं है भाई किसी को, नॉट इवन दिस डेढ़ शानी बीवी एज वेल। खाना तो हम वर्मा जी के साथ ही खाएंगे। कब तक खाएंगे वो तकरीबन? कभी नहीं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये मकान गवाह है उनकी यारियों का। यमराज से दोस्ती में घर तुझता होना ही था। अब इसमें ये बंदी बहुत ही ज्यादा डार्क कैरेक्टर होती है अंदर से, और बाहर से इतनी इनोसेंट। खुद ये 2 चालू गैंगस्टर्स को चकमा दे रही होती है, पर दोनों बेचारों को आइडिया ही नहीं होता भाई, क्योंकि बंदी का ये बाहरी इनोसेंस ही इस बंदी का सबसे बड़ा वेपन होता है इस पिक्चर में। चाहती तो मैं पैसे लेकर भाग सकती थी, जिंदगी भर ढूंढते रहते मुझे, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर और क्या चाहिए? ज्यादा पैसे चाहिए। एक तो देखो बेचारी अकेली, ऊपर से पति भी रंगीन, इसको चुटिया बना के निकल रखा है, और इसको आज तक ऐसा लगता है कि इसके पति को किसी ने कुछ करवा दिया है, इसीलिए बंदी उसकी खोज में डोरा बनी फिरती है। साथ ही साथ ये दोनों गैंगस्टर्स के साथ भी बंदी का चक्कर भी चालू है ब्रो, और दोनों को आपस में पता ही नहीं है भाई। मेरा नाम है इफ्तिखार। इफ्तिखार तो और बुरा लगता है। खालू जान में से खालू निकाल देते हैं। प्यारी समझ गई। लेकिन एक सेकंड, ओ भैया धोखा। अम्मा निकली है तो सबकी, क्यों निकाह पढ़वाऊं तेरा? अब देखो अकेली बंदी है तो इस मादर दुनिया में टफ भी तो होने को मांगता है ना बेड़ू, वरना ऐसे कैसे चलेगा, सब दीदी को चुटिया बना देंगे वरना, इसलिए दीदी खुद ही पहले सबको चुटिया बना देती है कि इससे पहले कोई दीदी का बनाए। Modern problems require modern solutions. खालू तुम उड़ाओ। तू क्यों नहीं उड़ाता? खालू तुम क्यों नहीं उड़ा रहे? मुझे इस हरामजादी से इश्क हो गया है। तुम्हारा इश्क इश्क का और हमारा इश्क सेक्स। सतनाम की जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है। माँ बाप की जिंदगी का मतलब ही बच्चों की खुशियाँ। मम्मी मेरे को मकड़ी का पीना है दूध। भाई ये बंदी ना, मुझे तो लगता है आजकल के जमाने में काफी बंदियां इसी से शिक्षा लेके रियल लाइफ में भी ऐसा ही कर रही हैं। मतलब क्या? कुछ नहीं ब्रो, बस अमीर लड़का फंसाओ, फिर एक दिन उसको अब बंदी ऐसा इसलिए करती है, वेल वी ऑल नो ब्रो, जमीन जायदाद पैसा बंगला गाड़ी प्राइवेट जेट सब कुछ ले जाती है, अपने नाम करवा लेती है, यहाँ तक कि अपने पति की फटी हुई चड्डी भी नहीं छोड़ी भाई। अब इसमें मेरे क्या गलती है? भाई देखो ये कसम से बड़ी कमीनी लड़की होती है डूड, इसी चक्कर में इस मूवी पे हिमेश वाला भी वर्जन निकला था। मैं जानती थी तू देर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। बोल, तू बोलता क्यों नहीं? बोलना मदद। सुंदर ने तुम्हारा नाम बबलू बताया, यही नाम है? जी घर का नाम। बाहर का क्या? महेश। ये मूवी जिसने नहीं देखी ब्रो उसको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि भैया जरा तुमको भी तो पता चले ना कि जरूरी नहीं होता ब्रो, शादी कर ली तो अब तुम्हारा निश्चिंत रहने का टाइम आ गया है कि अब तो नहीं कटेगा भैया हमारा। नो ब्रो, अब तो और भी ज्यादा चांसेस है तुम्हारा कटने का भैया। कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ रहा है, आपके लिए कुछ लाना तो नहीं? ला सके तो हमारी रातें ले आइएगा। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। अब होता यह है कि बंदी अपनी मैरिड लाइफ से होती है बहुत ही ज्यादा खज्जल, ना तो पति भाव देता है। बात करनी थी आपसे। आप जाएं घूम कर आएं, हम बाद में बात करते हैं। चलिए जाइए, आप थोड़ा घूम आइए। पर हमें कहीं नहीं जाना। ना तो फिजिकली सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट का तो भाई आप भूल ही जाओ, हर इंसान के बस की बात नहीं होती ब्रो इमोशनल सपोर्ट देने की, और जो इंसान तुमको इमोशनल सपोर्ट ही नहीं दे पा रहा उसके साथ तुम क्या घंटा खुश रहोगे? मतलब पैसा वगैरह तो ठीक है अपनी जगह पे सब कुछ, क्योंकि देखो पैसे से भी ना एक हद तक की खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं भैया, हर खुशी पैसा पूरा नहीं कर सकता, ये बात याद रखना मेरी हमेशा, ठीक है ना? और अगर ऐसा ही होता तो इतने अमीर के फालतू में खुद को क्यों मारते इन रियल लाइफ? ऊपर वाला तो हर किसी को जिंदगी में देखो कुछ ना कुछ भड़क देता ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। एवरीथिंग इज टेम्परेरी ब्रो, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, ओनली भड़क इज इम्पोर्टेंट। ओके ठीक है, समझ गया। तो अपने पति से नाखुश बंदी वैसे खुद भी पर्सनल लाइफ में अलग ही चटकी हुई होती है, इसका कभी भी कहीं भी गत्ता ऑन हो जाता है। यहाँ बदतमीजी भी तमीज से की जाती है। और कुछ बताइए अपने बारे में। गाड़ी दे। अब इस खज्जलमेंट में बंदी अपने ड्राइवर के साथ चला लेती है चक्कर। देखो जब ओयो का आविष्कार नहीं हुआ था तब कपल्स कहाँ मचाते थे बताओ। Welcome to the rice fields, motherfucker.
The next day. चलो अंगूठी दो भवानी। तो फिर हनीमून मेरी पसंद का होगा। जगत राना मधुचंदा लॉज, डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी अभी होके आई। देखो इस बंदी को तो अपन ने बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट कैरेक्टर में देखा है आज तक, जो कि बहुत मेमोरेबल भी है। मैं तो थक गई भाई साहब। पर ब्रो यहाँ पे बंदी ने क्या कमाल का नेगेटिव रोल प्ले किया है ना कि भाई एक पल को तो मेरी खुद के फट गई थी भाई इसको देख के। और ये मूवी भाई मैं हॉल में देखने गई थी अपने घर वालों के साथ। एंड सर्टेन सीन्स मेड मी एंड माई फैमिली सो ऑकवर्ड ब्रो। ये बंदी शुरू से ही काफी ज्यादा अथॉरिटेटिव होती है अपने परिवार, अपना समाज और अपनी सारी की सारी ये जो भी होता है ये इनका सोसाइटी एंड ऑल शिट, इनका फलाना ढिमाका, क्योंकि आंटी का होता है बहुत ऊंचा दर्जा अपनी सोसाइटी में, ठीक है। एंड शी जस्ट कैन नॉट लूज दैट स्टेटस एट एनी कॉस्ट बिचेस। गड़े मुर्दे उखाड़ता है, गला काट देती, पैर छुओ काट के फेंक देती उस रजाड़ी को। जस्ट बिकॉज हर डॉटर फेल इन लव विद द दुश्मन गैंग का बेटा। बट सबसे बड़ी दिक्कत इन प्रेमियों की लाइफ की सिर्फ एक ही होती है कलेक्टिवली। अब्बा नहीं मानेंगे। My answer also the same, no difference. एंड व्हेन दिस स्ट्रिक्ट मदर गेट्स टू नो कि ओ माय गॉड मेरी बेटी का तो थड़क का बटन ऑन हो गया है, तो ब्रो अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो बंदी अपनी बेटी की चटमंगनी पट दिया। तो खज्जल वेंट में बेटी अपनी माँ को सब बता देती है कि मैं ये सब के चक्कर में नहीं पड़ती, मुझे पढ़ लिख के IAS बनना है। मेरी तो ऑलरेडी आपके दुश्मन की बेटी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे रुको जरा, ये अंगूठी नहीं निकलेगी। शेर के मुंह से निवाला निकाल दे धनखोर। ये अंगूठी क्या चीज है? मैं नहीं समझा, साफ साफ बोलिए जरा। तो देखो बाबा लोग इस वीडियो में इतना ही था, पर देखो इससे भी अपने को शिक्षा मिलती है कि भैया देखो किसी के लिए इतना क्रेजी नहीं होना है। और साथ में भाई ठीक है इतना बड़ा विलन भी नहीं बनना है किसी की जिंदगी में, है ना। मतलब ठीक है हर किसी के अपना डिसिप्लिन होता है, कायदा कानून होता है, पर यार देखो हर किसी को हक होता है अपनी अपनी जिंदगी जीने का। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी जिंदगी जीने के नाम पे, एकदम फ्रीडम के नाम पे लोगों की गांड मारते फिर रहे हो। यू शुड नो द डिफरेंस ब्रो, यू शुड नो वेयर द लाइन इज। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो हथियार के बारे में इतना कैसे जानता है? हमारे गांव में चुत होने से पहले तमंचा चलाना सिखाते हैं।